हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चाल, समय और दूरी के बारे में। अगर बात करें चाल, समय, दूरी, तो इनके बीच जो रिलेशन होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। सभी लोग जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं चाल, समय और दूरी। अगर इस चैप्टर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे उसमें से एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल ही जाते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें चाल की, तो चाल अब भी लोग जानते हैं। तो चाल की जो यूनिट होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे होगी या फिर मीटर प्रति सेकेंड होगी। अगर हम दूरी की बात करें, दूरी होती कोई डिस्टेंस। दूरी सभी लोग परिचित होंगे कि तो दूरी होती है कोई डिस्टेंस होती है, इसलिए इसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, नापते हैं, या फिर इसको मीटर में नापते हैं। समय जानते हैं, किसी भी निश्चित दूरी को तय करने में टाइम लगता है, समय लगता है। उस समय को यहाँ पे हम आवर में लिखेंगे, मिनट में लिखेंगे या फिर सेकेंड में भी लिखेंगे। इतनी बिल्कुल बेसिक सी बातें होती हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यही से तीनों फॉर्म निकल के आते हैं। दूरी बराबर जो होता है वो होता है चाल गुणे में समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। और समय की बात करें तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे इसमें टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। याद ये रखना होता है कि अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं तो इनकी यूनिट सभी सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब है अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, इसका मतलब जो दूरी हो वो किलोमीटर में होनी चाहिए और जो समय हो वो घंटे में दिया होना चाहिए। दूरी हो वो किलोमीटर में और जो समय हो वो घंटे में देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको परिवर्तित करेंगे। अगर हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दिया है, इसका मतलब जो दूरी हो वो मीटर में होनी चाहिए और जो समय दिया जाए वो सेकंड में देना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो उसको चेंज करेंगे, उसके तरीके होते हैं, वो भी बात करेंगे। जैसा कि हमने बात किया कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय यूनिट या जो मात्रक लिखे जाते हैं उनका विशेषकर ध्यान दिया जाता है कि यूनिट या मात्रक हमेशा सेम होने चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो जो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो दूरी हो किलोमीटर में और समय हो घंटे में। अगर ऐसा दिया है मीटर पर सेकंड में, इसका मतलब जो दूरी होनी चाहिए मीटर में और समय होता है वो सेकंड में होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसके कन्वर्जन की बात करें, इसको चेंज करने की बात करें, तो चेंज करने का तरीका ये होता है किलोमीटर प्रति घंटे। अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा वाली वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाती है। वैसे ही अगर चाल इसी का अपोजिट हो, मीटर पर सेकंड में दी हो और उसको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है हमको किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है और सीखना पड़ता है कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, अगर चाल हमारी मीटर पर सेकंड में है किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें अगर हम पूछे जाने वाले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल फॉर्मूले पर आधारित होगा, सूत्र पर आधारित होगा, जिसमें चाल, समय, दूरी के भी रिलेशन पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो लिखा है अगर अकबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन का है अकबर है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। हमने कहा किलोमीटर प्रति घंटे जो होता है स्पीड होती, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो स्पीड दी है, जो चाल दी है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी को कितने मिनट में, 400 मीटर ये स्पीड है, तो डिस्टेंस जो 400 मीटर की दूरी है, मीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगा, कितना समय लेगा, ये हमको निकालना है। अगर हम बात करें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन्हीं के भी रिलेशन बिल्कुल फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। अगर देखें यहाँ पे जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, जो डिस्टेंस दी है वो 40 मीटर दी है, 40 मीटर नहीं 400 मीटर डिस्टेंस को कवर करना है। अभी हमने बताया है
कि अगर इनसे क्वेश्चनों को, फॉर्मूले वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है, जबकि यहाँ पे दूरी दी है वो दी है 400 मीटर। मीटर है, किलोमीटर है, दो तरीके हमारे पास, चाहे इसको किलोमीटर बना ले चाहे इसको मीटर पर सेकंड बना ले। अभी हमने बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं 20 पंचे 100, 100/18 मीटर प्रति सेकंड। और हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय हमको निकालना है, समय बराबर दूरी बटे में हो जाएगा चाल। दूरी हमारी दी है 400 मीटर और चाल दी है 100/18, 18 ऊपर हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 चौको 72, 72 सेकेंड लगेंगे। 72 सेकेंड बोल सकते हैं या इसी को चेंज कर सकते हैं तो 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड अलग कर सकते हैं। तो 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, यही ऑप्शन में शायद दिया हुआ है। इसको भी मिनट में दिए हैं तो 12 पंचे 60, तो एक सही 1/5 मिनट लगेंगे इनको। फिर से बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में यूनिट सेम नहीं तो यूनिट को सेम किया हमने। किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100/18 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि मीटर में दूरी दी है और हमको समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 400 मीटर, चाल है 100/18, 18 ऊपर चला गया, 0 0 कैंसिल कर दिया, 18 चौको 72, 72 सेकेंड। 72 सेकेंड अगर को हमने मिनट में चेंज किया या फिर ऐसा नहीं करें तो क्या कर सकते हैं, 72 सेकेंड हम जानते हैं 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 से इसको भाग कर दो, 60 से भाग कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 से भाग करेंगे, 12 पंचे 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 5 का नम 5, 5 से 1/5 मिनट। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर चाल समय में दूरी के अंतर्गत पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो वो होता है चाल, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, चाल और समय के बीच रिलेशन में जो होता है। अगर बात करें स्पीड, अगर किसी व्यक्ति की स्पीड S1 और S2 है, दो स्पीड है S1 और S2 है, तो इनके जो द्वारा लिया गया जो समय होगा वो अपोजिट होता है, S2 और S1। अगर ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो कम समय लेंगे, अगर कम स्पीड से चलेंगे तो ज्यादा समय लेंगे। इसी आधार पर कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है और टाइम होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर S1 स्पीड है तो S1 इधर चला जाएगा, S2 इधर आ जाएगा। ये होता है रेशियो की बात। इसके अंतर्गत बनने वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो उसे दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति अपनी चाल को घटाकर 2/3 कर दे रहा है। स्पीड हमने कहा अगर फ्रैक्शन में कोई चीज दी है तो नीचे वही वैल्यू होगी जो प्रारंभिक है, जिससे तुलना की जा रही हो, जिसकी बात की जा रही होगी वो नीचे लिखा होगा। तो यहाँ पे लिखा 3 से कितना कर दे रहा है, घटा के 2, यानी कि स्पीड पहले अगर 3 रही होगी तो अब स्पीड 2 करे दे रहा है, ये अनुपात की बात है। तो हमने कहा जो टाइम होता है इसका अपोजिट होता है, समय इनका अपोजिट हो जाएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब जहां 2 घंटे लग रहे थे वहां अब 3 घंटे लगेंगे। अगर यहाँ पे रेशियो में बात करें कितने घंटे ज्यादा लगे हैं तो हम कह सकते हैं 1 घंटे ज्यादा लगे। क्वेश्चन में भी कहा है कि 1 घंटे अधिक लगता है, यानी कि 1 की वैल्यू 1 ही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया उस यदि वह सामान्य चाल से चले तो दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सही वैल्यू लिखिए, सामान्य चाल उसकी 3 थी, 3 की चाल से चलेगा तो 2 घंटे लेगा, और जबकि 2 की चाल से चलेगा तो 3 घंटे लेगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। अगर नहीं समझ में आया है घबराने की कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और उसी रास्ते से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, यदि वापसी यात्रा में 1 घंटा अधिक लगता है। अगर बात करें एक बस है वो जा रही है दिल्ली से अंबाला के बीच चलती है, दिल्ली से अंबाला जा रही है और जाते समय जो उसकी स्पीड होती है, स्पीड
वो होती 50 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन आते समय उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर स्पीड दी है तो यहाँ पे टाइम का रेशियो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेशियो निकलेगा तो इसको काट देते हैं, 0 0, ये 5 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं ये 4 समय लिए होंगे तो ये कितना समय लिए हैं 5। यहाँ पे दिख रहा है जब ज्यादा स्पीड से चले हैं तो 4 समय लिए हैं, कम स्पीड से चले हैं तो 5। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादा स्पीड होगी तो समय हमको कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो हमारा समय ज्यादा लगेगा। अगर बात करें पहले जहां समय 4 लग रहा था वहां समय अब 5 लग रहा है, कितने घंटे की बात है, 1 घंटे ज्यादा लगा। वो क्वेश्चन में कहा गया है 1 घंटे अधिक लगता है, इसमें भी 1 की वैल्यू 1 ही दिए हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि जाते टाइम 4 घंटे ले रहे थे और वापिस आते टाइम 5 घंटे ले रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी बराबर अभी हमने बताया है दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, 4 गुणे समय होता है। दूरी बराबर अगर 4 गुणे समय है, अगर हम 4 ये वाली ले रहे हैं 50 तो समय हम 4 लेंगे, अगर दूरी ये वाली ले रहे हैं तो समय हम ये लेंगे, दोनों से आसार आ जाता है। तो 4 अगर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे माने तो समय कितना ले रहे थे 4 घंटे ले रहे थे। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं 5 को 20, अंबाला और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर की होगी। इसी टाइप में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहां पे कम स्पीड से चलेंगे तो लेट हो सकता है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो कम लेट या फिर जल्दी हम पहुंच सकते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, लिखा है यदि x 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह अपने स्कूल 5 मिनट विलंब से पहुंचता है, इसका मतलब देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, बताएं कि उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। वही रिलेशन होगा, स्पीड का जो रिलेशन होता है वो टाइम के रिलेशन से बिल्कुल अपोजिट। अगर स्पीड s1 और s2 है तो इनके द्वारा जो समय लिया जाएगा s2 और s1 लिया जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है श्रीमान x है, कोई मिस्टर x है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं। अगर इनकी स्पीड की बात करें, अगर एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएं तो इनको जो लेट हो जा रहा है, लेट हो रहा है 5 मिनट। विलंब का मतलब होता है 5 मिनट लेट हो जा रहे हैं। जब लेट हो जा रहे हैं तो इन्होंने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, बढ़ा देते हैं, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे कर देते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे कर देते हैं। जब स्पीड बढ़ाते हैं, हम जानते हैं जब स्पीड बढ़ाएंगे तो हमको समय कम लगेगा। ऐसा करने में जहां पे वो 4 मिनट लेट हो रहे थे वहां 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहे हैं, 10 मिनट अर्ली पहुंच जा रहे हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, जल्दी हम ऐसे लिख देंगे। अगर बात करें स्पीड का जो रेशियो होगा 4-5 होगा क्योंकि कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे टाइम की बात करें, हम जानते हैं स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विक्रम होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ऐसे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो समय का अंतर, जहां पहले समय 5 लग रहा था अब समय 4 लगेगा, क्योंकि पहले स्पीड कम थी समय ज्यादा लग रहा था, स्पीड ज्यादा हुई तो समय कम लग रहा है। अगर बात करें यहाँ पे जो अंतर आया है वो 1 का अंतर आया है, और क्वेश्चन में दिया है 5 मिनट लेट हो रहा था और जहां 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब जब लेट देर हो रही हो जल्दी हो रही है तो जो अंतर लेंगे दोनों का प्लस करके लेंगे, तो 10 और 5 का जो अंतर होगा वो होगा 15 मिनट होगा। अगर बात करें एक की वैल्यू 15 मिनट तो यहां से कह सकते हैं 75 मिनट, यहां से कहते हैं 15 चौको 60 मिनट, 60 मिनट, उस 60 मिनट को हम 1 घंटे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछा गया दूरी ज्ञात करें, तो दूरी बराबर फॉर्मूला वही होता है चाल गुणे में समय। जब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है तो हम कह सकते हैं कि दूरी चाल, हमने कहा जो चाल लेंगे वही से का समय लेंगे, चाल ये लेंगे तो समय ये लेंगे, चाल ये लेंगे तो समय ये लेंगे। ये हमको आसान दिख रहा है कि चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो समय, हमने कहा यूनिट सेम, अगर ये कह रहे हैं तो 60 से भाग करेंगे या फिर 1 घंटे डायरेक्ट रख देते हैं गुणे 1 घंटे, ऐसा कह सकते हैं 5 एकम 5 किलोमीटर की दूरी वो कवर करेगा, 5 किलोमीटर की दूरी है। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई व्यक्ति, कोई लड़का स्कूल जाता है, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है, या फिर चोर पुलिस पर आधारित क्वेश्चन, कुत्ते बिल्ली पर आधारित क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, एक चोर दोपहर 2:30 बजे, अपराह्न का मतलब होता है दोपहर 2:30 बजे, कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। चोरी का पता दोपहर 3 बजे लगता है, कार का मालिक
दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है तो वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। एक चोर है, चोर की बात हो रही है। चोर दोपहर 2 बजे ये कार चोरी करता है, कार चुरा लेता है और उसी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। ये हम चोर बना देते हैं। ये एकदम भागा जा रहा है कार से। मालिक का पता चलता है दोपहर 3 बजे, 2 से बज जाता है 3 बजे इनको पता चलता है और मालिक जो होते हैं वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनका पीछा करते हैं, कार का पीछा कर देते हैं। जब पीछा कर रहे हैं, अगर ये इधर की ओर भाग रहे हैं तो ये भी पीछा करने का मतलब इनके पीछे 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 पीछे, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में भागेंगे। अगर बात करें यहाँ पे 2:30 बजे चोरी हुई है और चोरी का पता चला है 3 बजे। जब 2:30 बजे चोरी हुई, 3 बजे पता चला है, इसका मतलब ये आधे घंटे तक तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता रहा। अगर इसकी बात करें तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला है, 60, तो आधे घंटे में इनके बीच की जो दूरी हो गई होगी वो 30 किलोमीटर हो गई होगी। क्योंकि 1 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, तो आधे घंटे, क्योंकि 2:30 बजे चोरी हुई, 3 बजे पता चल जाता है, आधे घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर लेता है। अगर मालिक ये इनको पकड़ना चाहता है तो इस 30 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हैं, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हैं। तो अगर 1 घंटे में अंतर की बात करें तो 15, तो 30 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कितना समय लेंगे, तो 2 घंटे। या फिर ऐसा कह सकते हैं, जब चाल समान हो तो लिया गया जो समय होगा बीच की दूरी अगर सेम डायरेक्शन में है तो चालों का अंतर कह सकते हैं। चालों का अंतर, बीच की दूरी इनके 30 किलोमीटर की थी। अगर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हैं, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हैं, अगर इसके अंतर की बात करें तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब कह सकते हैं कि 2 घंटे ये जो आएगा उस समय आएगा, तो ये 2 घंटे बाद पकड़ लेंगे। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितनी समय बाद पकड़ लेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कितने बजे पकड़ लेंगे। तो ये भागना शुरू करे थे 3 बजे, 3 बजे से 3 PM पर भागना शुरू करें और 2 घंटे बाद पकड़ लिए, 2 घंटे ऐड कर देंगे। ऐसा कह सकते हैं कि ये दोपहर शाम को 5 बजे इनको पकड़ लेंगे। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर ये हमारी ऑफलाइन क्लास सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट में चलती है, आके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।